क्या आपको पता है 90% एसएमसी ट्रेडर क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता नहीं होता स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। अब अगर स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छी तरीके से सीख लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आप एसएमसी को 90% सीख लिया। तो आज हम समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो सबसे पहले मार्केट का मूवमेंट देने के लिए मार्केट को कराता है कंसोलिडेशन। ये है कंसोलिडेशन। तो मार्केट का 3 फेज रहता है, जैसा कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन मतलब कि मार्केट को सबसे पहले कंसोलिडेट कराएगा। उसके बाद मैनिपुलेशन मतलब कि मार्केट को एक मतलब कि नीचे का या फिर ऊपर का स्टॉप लॉस को हंटिंग करेगा और जो बायर और सेलर को दिखाएगा कि इधर ब्रेकआउट कर दिया है। उसके बाद क्या करेगा, जो ब्रेकआउट जैसा कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि जितना पहले मार्केट को कंसोलिडेट कराया, उसके बाद जब इसके नीचे जब मार्केट को ब्रेक किया तो सेलर को क्या लगेगा कि मार्केट अभी सेलिंग की तरफ जाने वाला है, बट ये एक्चुअली ट्रैपिंग कर रहा है। तो ये है मैनिपुलेशन। उसके बाद मार्केट को क्या कराएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है, और जिधर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कंसोलिडेशन जो फेस रहता है उसके बाद जो तगड़ा मूव मिलता है तो उधर ही रहता है ऑर्डर ब्लॉक, उधर भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग को इधर बड़ा करके आपको बना के दे दिया, आपको भी अच्छी तरीके से पता चल रहा है, तो मार्केट का मूवमेंट देने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, लिक्विडिटी का। बिना लिक्विडिटी में मार्केट मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो जिधर मार्केट लिक्विडिटी रहेगा उधर मार्केट को मूवमेंट कराएगा और स्ट्रक्चर का बेस में। तो क्या कराया, सबसे पहले मार्केट को कंसोलिडेट कराया, उसके बाद क्या किया, मैनिपुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कराया, ब्रेकआउट दिया। तो जितना सारा बायर को क्या लगेगा, थोड़ा सा रिट्रेस दिया तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो बायर को ये लगेगा कि इधर से मार्केट अभी बाइंग की तरफ जाने वाला है। तो क्या करेगा, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, तो क्या करेगा, उनको स्टॉप लॉस उनका हंड करेगा। और इधर अगर 50% या फिर 60% का बेस में दिखेगा, इधर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, नहीं तो इधर CSD या फिर MSS फॉर्म करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद बनाएगा बॉस, राइट। जब बॉस बनाएगा तो नीचे की तरफ जो कैंडल जो रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ये ठीक है। मतलब कि एक छोटा कैंडल के बाद जो मोमेंटम कैंडल रहता है, मोमेंटम जो कैंडल रहता है उनको उसी छोटा कैंडल को बुलाया जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। वो हम मार्केट में देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और इसी फेज को अगर देखिएगा कि लिक्विडिटी बनाया, जिसे नीचे की तरफ जितना सारा ये इसको अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड में ही लिक्विडिटी बनाया। जैसे कि मार्केट जो बाइंग की तरफ मूवमेंट दिया तो बायर को लगेगा इसी जगह में जो बायर को लगेगा कि अभी मार्केट बाइंग की तरफ जाने वाला है, तो इसको बनाया इंड्यूसमेंट, IDM जो बोला जाता है, इंड्यूसमेंट। तो सबसे पहले इधर भी इंड्यूसमेंट बनाया, इधर भी इंड्यूसमेंट बनाया, इधर इंड्यूसमेंट बनाया, उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, उसके बाद इधर इंड्यूसमेंट बनाया, उसके बाद इसी जगह में जितना सारा बायर का स्टॉप लॉस था उसको हार्ड किया। और इधर से जिसको लग रहा था कि इसको ब्रेक कर दिया तो सेलिंग में भी जाएगा, तो इधर जिसका स्टॉप लॉस था उनको भी इसी कैंडल में इसी जगह में उसका भी हार्ड कर लिया और ये जगह को बनाया बॉस, राइट, बॉस बनाया। उसके बाद ऐसा करके फेस होते गया और नीचे की तरफ मार्केट का इसी जगह में जो एंट्री ले रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो इसी जगह में एंट्री ले रहा है तो उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे, राइट। और उसके बाद सेम इधर भी इंड्यूसमेंट बनाया, उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट। तो इस लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, इधर जो एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी जगह में, राइट। अभी फिर से देखिएगा, इसको फिर से IDM बनाया, उसके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, बॉस बनाया, उसके बाद इधर जो एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इधर, राइट। तो और जो अगर देखिएगा इसी जगह में जब इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद क्या क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये इधर देखिएगा, ये जो कैंडल इधर जो कैंडल बनाएगा ना, देखिएगा कभी कभी इधर नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें टच ना करके ऊपर का जो स्विंग रहता है उसमें टच करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये भी जो बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें टच करके मार्केट को इधर इंड्यूसमेंट बनाया, इधर का लिक्विडिटी को हार्ड किया, तो ये ऊपर का जो लिक्विडिटी था उसको हार्ड करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, तो ये क्या हो गया, बॉस हो गया, राइट। जब ये बॉस
ये लो को जब मतलब कि जो हायर लो को जब ब्रेक करेगा तो ये क्या बनेगा, चक बनेगा, राइट। तो अभी मार्केट इधर क्या बन रहा है, हाई बनाने में फेल हो गया, मतलब कि इधर लिक्विडिटी बनाया बट मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर नहीं पाया, राइट। तो इधर क्या बनाया, सबसे पहले इधर लिक्विडिटी बनाया, इधर लिक्विडिटी बनाया, जितना सारा जो बायर था और सेलर था इधर लिक्विडिटी को हांड किया सबसे पहले। उसके बाद अब अगर देखिएगा कि इधर का भी जो लिक्विडिटी था, इधर का भी जो लिक्विडिटी था, इधर जो ऑर्डर ब्लॉक में टच करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इसको मैं ड्रॉ नहीं किया, ठीक है ना। इधर भी रहता है एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इस इधर जो एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का ठीक नीचे, ठीक है ना। और इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक, जो रिवर्सल के समय ट्रैप करेगा मार्केट को। तो मार्केट क्या बनाया, सबसे पहले लिक्विडिटी पूल बनाया इधर, इसी कैंडल का मतलब इसी हायर लो के नीचे लिक्विडिटी है, इसी हायर लो के नीचे लिक्विडिटी है, ये हायर लो के नीचे लिक्विडिटी है, ये हायर लो के नीचे लिक्विडिटी है, ये हायर लो के नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, मतलब कि लिक्विडिटी है। ये है लो टाइम फ्रेम में। अगर हाई टाइम फ्रेम में देखिएगा कि बॉस बनाया इधर, बॉस बनाया इधर, और लो टाइम फ्रेम में इधर बनाया है चौक, ठीक है ना। इधर बॉस नहीं बना रहा है, पूरा इसको ब्रेक करके जा रहा है, मतलब बॉस बनाया हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक किधर रहता है, ठीक लिक्विडिटी के नीचे, जिधर सभी का लिक्विडिटी रहता है सभी के नीचे रहता है ऑर्डर ब्लॉक, और उसी बेस में टच करके मार्केट को लेके जाता है ऊपर की तरफ। इधर बनाया जाता है CSD कैंडल या फिर MSS, टच करने के बाद, और सब इधर का जो स्टॉप लॉस रहता है ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहता है। अभी मार्केट इसको देखते हैं, ठीक है ना, क्या किया। तो सबसे क्या किया, CSD का वैलिड CSD किसको बोला जाता है, जब स्टॉप लॉस को हंटिंग किया जाता है उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है वैलिड CSD। जैसा कि ऊपर का स्टॉप लॉस को हंट किया, सबसे पहले हंट करने के बाद इधर देखिएगा बड़ा सा एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगा, एक छोटा कैंडल मिलेगा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, उसके बाद देखिएगा बड़ा कैंडल मिलेगा स्टॉप लॉस हंट किया, और इधर देखिएगा एक डोजी कैंडल, ऐसा कैंडल रहेगा, देखिएगा एक ऐसा कैंडल, ठीक है ना, ऐसा कैंडल रहेगा, उसके बाद रहेगा ऐसा कैंडल। कलर को चेंज करना पड़ेगा पहले, अभी देखो अभी क्या क्या कैसा रहता है। पहले क्या क्या, इधर एक मोमेंटम कैंडल, इधर एक छोटा कैंडल, इधर एक बड़ा कैंडल, यार ये कैंडल तो फॉर्म नहीं हो, ये छोटा कैंडल। उसके बाद क्या करेगा, इधर जितना सारा लिक्विडिटी था क्या किया, ये हो गया CSD कैंडल, क्योंकि ये देखो ये है छोटा कैंडल, मतलब कि एक मोमेंटम कैंडल अगर इसका स्टॉप लॉस को सबसे पहले हर्न करेगा और इधर रहेगा एक छोटा कैंडल, तो स्टॉप लॉस हर्न करने के बाद छोटा कैंडल के नीचे जब एक मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है ना, उसका हाई नहीं, उसका जो ओपनिंग पोजीशन रहेगा उसको अगर ब्रेक कर देगा तो लो नहीं, इसका ओपनिंग पोजीशन अगर ब्रेक करेगा तो इसको बोला जाता है CSD। वहाँ मार्केट में अच्छी तरीके से देखेंगे और आपको भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ऐसा सिचुएशन रहता है। उसके बाद क्या करता है, मार्केट को पूरा नीचे की तरफ लेकर चल जाता है। तो उसके बाद क्या करता है मार्केट, तो मार्केट को देखा जाता है कि इसी जगह में एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो बायर ने इसी जगह में भी एंट्री लेगा और मार्केट बनाया चौक। तो इसके लिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर बिना स्ट्रक्चर मैपिंग सीख के अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाओगे तो ऑलवेज लॉस ही करोगे। और इधर आप देखिएगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसी स्विंग के नीचे टच किया। उसके बाद क्या किया, इधर भी IDM बनाया, इधर भी इंड्यूसमेंट बनाया, तो सभी का स्टॉप लॉस लेके आया। इधर का भी जितना सारा स्टॉप लॉस था एक ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 1 घंटा कैंडल में पूरा इतना सारा लिक्विडिटी को हार्ड कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम का जो मतलब ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसमें टच करेगा। टच करने के बाद इधर बनाएगा बॉस या फिर
इसको टच करेगा, टच करने के बाद बनाएगा MSS या फिर CSD, उसके बाद बनाएगा चौक। जैसा कि टच किया, सबसे पहले टच करने के बाद इसको ब्रेक किया तो बॉस हो गया, राइट। इधर का भी लिक्विडिटी हंट किया इसी जगह में, इधर भी इंड्यूसमेंट दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ जितना सारा स्टॉप लॉस था सबसे पहले इसको हंट किया, निकाला। जो हायर टाइम फ्रेम में एंट्री लिया था उसको टच करने के बाद उसको पहले मैनिपुलेट करा, उसके बाद पहले हटाया। हटाने के बाद क्या किया, इधर देखिएगा ऐसा एक मतलब कि CSD कैंडल बनाएगा, ठीक है ना। इसका ठीक ऑपोजिट ये बियर इसे, हाँ नहीं, हाँ इसका ठीक ऑपोजिट रहेगा, ठीक है ना। एक छोटा कैंडल क्या रहेगा, सबसे पहले इस पोजीशन को अगर देखेंगे तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अरे ऑपोजिट फिर से बना रहा हो, ठीक है ना। तो फिर से अगर देखिएगा स्टॉप लॉस के बाद अगर इसी कैंडल को अगर तोड़ देगा, इसी कैंडल को अगर छोटा वाला जो कैंडल है इसको अगर तोड़ देगा, इसका भी स्विंग रहेगा, इसको अगर तोड़ देगा तो ये रहेगा मेरा CSD था, ठीक है ना। इसका ठीक ऑपोजिट रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, एक मिनट, ऐसा रहेगा। उसके बाद क्या किया, इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये क्या करेगा, मार्केट को तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इधर देखिएगा टच भी नहीं करेगा, टच करने के लिए नहीं आएगा इधर, मतलब कि आप अगर रिट्रेसमेंट के लिए सोच रहा हो, रिट्रेस नहीं करेगा। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इधर से ही पूरा मार्केट को तगड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएगा। हाई टाइम फ्रेम में जब लीजिएगा, ये रहेगा मेरा CSD, ये मेरा रहेगा CSD, ठीक है ना। इधर देखिएगा मार्केट को चौक किया, उसके बाद हाई टाइम फ्रेम में क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसका जो हाई है, हाई को ब्रेक किया और इसी जगह में जितना सारा सेलर का लिक्विडिटी था उसको एक ही कैंडल में हंट कर लिया। हंट करने के बाद क्या करेगा, लो टाइम फ्रेम में फिर से ऐसा करेगा, बॉस, उसके बाद क्या करेगा, फिर से नीचे की तरफ लिक्विडिटी बनाएगा, फिर से देखिएगा मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चला जाएगा हाई टाइम फ्रेम में। ये क्या करेगा, ये हाई टाइम फ्रेम में बॉस करेगा, ये रहेगा हायर टाइम फ्रेम में बॉस, राइट। और ये सब देखिएगा लो टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, क्या बना ये सब बनाया बॉस, क्योंकि चौक बनाया नीचे, ये लोअर टाइम फ्रेम में बना रहा है बॉस, ये बन रहा है चौक, राइट। उसके बाद देखिएगा इधर की साइड में एक इधर ये जो है, ये जो जोन रहेगा 50% लेवल में लेके आएगा मार्केट को, इसी जगह से मिनिमम 50% मार्केट को लेके आएगा या फिर 60% लेके आएगा मार्केट को। सभी का लिक्विडिटी इधर से हंट कराएगा, या फिर ऐसा कर सकता है कि मार्केट इसी जगह में ही लेके आए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम में, इसी जगह में लेके आएगा। इसको अगर डिलीट कर दे तो क्या करेगा मार्केट, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और भी साइड करना पड़ेगा। मार्केट क्या करेगा, इधर सभी का स्टॉप लॉस हंट करेगा, इसके बाद इधर बनाएगा, ऐसा करके ट्रैपिंग बनाएगा, CSD बनाएगा, या फिर इधर फिर से रिट्रेस लेने के लिए आएगा, उसके बाद बनाएगा
हायर टाइम फ्रेम में बॉस। HTF हायर टाइम फ्रेम। इधर क्या बना रहा है तो फिर इधर बना रहा है बॉस, इधर बना रहा है चौक, इधर बना है बॉस, इधर बना रहा है चौक। थोड़ा सा देखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर डिटेल्स लेने के लिए आएगा, इधर रहेगा FVG, ये जो रहेगा FVG, और इसी जगह में रहेगा CSD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी रहता है वही हो जाता है CSD, जो कैंडल रहता है उसको ही बोला जाता है FVG, ठीक है ना। तो उसी जगह में आएगा, तो इसी जगह फिर से MACD CSD बनाएगा लोअर टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट को हायर टाइम फ्रेम में इधर बनाएगा बॉस। ये वाला क्या बनाया, बॉस। इधर भी इंड्यूसमेंट रहेगा बट वो बनाया नहीं, तो आपको शायद समझ में आ रहा है। और ये है लिक्विडिटी पूल, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी पूल, इसको भी बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। ये जोन को भी बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। ये इधर से आता है, इधर का ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा मार्केट, फिर से लेकर जाएगा ऊपर की तरफ। उसके बाद ये क्या करेगा, इसी हाई के ऊपर जो OB है टच करेगा, मार्केट को लेकर जाएगा ऊपर की तरफ। लेकर जाएगा मार्केट को ऊपर की तरफ। तो जितना सारा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को हंड करेगा, हंड करके नीचे का जो हाई टाइम फ्रेम में OB रहेगा उसके सामने आएगा। उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और अगले बार क्या करेगा, जो मार्केट का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, इधर फिर से मार्केट को कंसोलिडेट कराएगा। क्या हो रहा है भाई, और हो नहीं रहा है। मार्केट को कंसोलिडेट करेगा, इधर मार्केट को कंसोलिडेट कराएगा, उसके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आएगा, ठीक है ना। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये है। तो दूसरा पार्ट में हम देखेंगे और भी अच्छी जगह से हम जानेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। और मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छी जगह से आप समझ लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आप मार्केट को भी अच्छी जगह से समझ पा रहा हूँ, और अच्छी जगह से आप अपना मतलब कि जो ट्रेडिंग जो स्किल है वो भी अच्छी जगह से आपको इम्प्रूव हो जाएगा। देखने का मेरा इधर का जितना सारा सेलर था, बायर था, सभी का एसएल लगा दिया, मतलब कि सेल स्टॉप लगा दिया, और कि एसएल हंड कर लिया, सभी को निकाला हाई टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आप कौन सा टाइप का कंटेंट के मतलब कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, ये भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हम ज़रूर बताएंगे, अगला वीडियो उसी के अंदर ही बनाएंगे। तो मिलता होगा तब तक के लिए दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।